पूज्य सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए और आप सभी जो छतरपुर जिले अथवा आसपास के क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हुए, आप सबका जो धाम के प्रति स्नेह है कि बिना पूर्ववत सूचना की दास्त की यह जो है त्रुटि रही कि पूर्ववत सूचना आप सबको नहीं दे पाए, परंतु आप सबका इतना अतीव प्रेम है कि कम समय में आप सब जो है बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने पधार गए। और बुंदेलखंड की पावन धरा पर वक्ष स्थल पर श्री बागेश्वर बालाजी का यह दिव्य स्थान विराजमान है, जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की अद्भुत कृपा, पूज्यपाद सद्गुरु सन्यासी बाबा की कृपा है। उनकी दिव्य शक्तियों की दया से जहाँ देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी आध्यात्मिकता का पहचान श्री बागेश्वर धाम बना चुका है। विगत दिनों कुछ दिन पूर्व आप सबको ज्ञात होगा, विदेशी भक्तों द्वारा जिस तरह बागेश्वर धाम से क्षेत्र में जन जागरण सनातनीय संस्कृति के लिए प्रचार किया गया था, बागेश्वर धाम पर भी वह पधारे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविकता में बागेश्वर धाम लोक कल्याणार्थ, संस्कृति के कल्याणार्थ, समाज की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर श्री बागेश्वर बालाजी अपनी कृपा सभी जीवों पर बनाए हैं। और बालाजी की कृपा, भगवत कृपा किसी स्थान की, किसी देश की, किसी व्यक्ति की सीमितता में नहीं होती है, भगवत कृपा तो असीमित होती है। ऐसा सिद्ध क्षेत्र श्री बागेश्वर बालाजी का है, जहां पर बागेश्वर धाम पर हनुमान जी महाराज की कृपा से निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क विश्राम रुकना, दोनों समय भंडारा आगंतुक आने वाले सभी श्रद्धालु जनों को, और भारत का यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी को गरीब कन्याओं के विवाह में लगाया जाता है। ऐसा धाम सिद्ध तीर्थ श्री बागेश्वर बालाजी का धाम है। वर्तमान में बागेश्वर धाम वैदिक उत्थान का केंद्र बनने के साथ साथ अमृत कलश अभियान के कारण बड़ा खासा चर्चित रहा है। अमृत कलश का मतलब जो 11.25 लाख वृक्षारोपण का संकल्प बागेश्वर धाम से प्रारंभ हुआ, तो 3 सूत्रीय अमृत कलश अभियान में बागेश्वर बाटिका, प्रत्येक ग्राम के ग्राम पंचायत में बागेश्वर बगीचा के नाम से कार्य प्रारंभ हुआ। ज्यादातर कई स्थानों पर इसे कार्य किया जा चुका, बाकी अनवरत अभी जारी है। वैदिक परंपरा को बचाने के लिए, समय समय पर आध्यात्मिक कार्य से जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र से युवाओं को सभी को जोड़ने के लिए बागेश्वर धाम से आप सबके सहयोग से निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में आज हमारे परम स्नेही, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धर्म रत्न, शांति दूत पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का यहाँ पदार्पण हुआ। और बुंदेलखंड की पावन धरा पर आप पहली बार आए। आपके ओजस्वी प्रवचनों से, ओजस्वी वाणी से और आपकी तीक्ष्ण वाणी से कुमार्ग पर चलने वाले युवा 102 बार आपके वीडियो से, आपकी कथा को सुन करके सतमार्ग पर चलने के लिए स्वप्रेरित हो जाते हैं। ये आपके ऊपर भगवत कृपा, प्रिया कांति जी की दया है। निश्चित तौर पर लाखों अनुयायी आपके भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हैं, और आप निरंतर, आपका जो कार्य दास को अति प्रिय लगा, जिसके प्रति दास ऋणी हैं, आपका निरंतर कार्य रहा कि ऐन कैन प्रकार सनातनीय संस्कृति का विकास हो। आपने सनातनीय संस्कृति के लिए बीड़ा उठाया, आवाज उठाई, और सत्य बोलने का साहस किसी ने व्यासपीठ से किया तो आपने किया। अन्य कथाकारों ने, अन्य महापुरुषों ने अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी व्यासपीठ से सत्य को सबके सामने परोसा, पर आपने अपने तरीके से परोसा, जिससे ज्यादातर हमारी युवाओं पर आपके प्रवचनों का, आपकी वाणी पर प्रभाव पड़ा, और सनातनीय संस्कृति आज वर्तमान में तेज गति से आपके बताए हुए मार्ग पर युवा बढ़ रहे हैं और सनातन संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। आप धाम, ब्रजधाम वृंदावन में निवासरत हैं। दास का वहाँ जाना हुआ, श्री प्रियाकांत जी भगवान के दर्शन भये और अतीब घनिष्ठता बढ़ी। तो दास ने चर्चा में कहा कि कभी बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने पधारिए, और भगवत कृपा ऐसी हो गई कि आप दर्शन करने भी आए और अपनी वाणी से कथा का रसस्वादन करवाने भी आ गए। और हम आप सब वास्तविक इस बात के ऋणी हैं
हम आप सभी ऋणी हैं कि बुंदेलखंड की धरा पर आपके इस प्रकार से दर्शन हो रहे और आपकी वाणी से निश्चित तौर पर हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को और सभी सतमार्गीय व्यक्तियों का सतमार्ग तो बढ़ेगा ही, पर बहके हुए लोगों को भी हमें लगता है पुनः घर वापसी कही जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं हो। प्रिया कांतजू भगवान की। महाराज जी, पहला सवाल तो ये कि आप बहुत विराट आयोजन के लिए जाने जाते हैं, आपकी कथाएं बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं। ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम पर कथा होनी है और आप सहज उपलब्ध हो गए, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे मतलब दिया? सर्वप्रथम तो बालाजी महाराज को मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महाराज श्री ने जो मेरे प्रति और धर्म के प्रति जो भाव व्यक्त किए, निश्चित तौर पे वो महत्वपूर्ण है और हमारे लिए परम धन है। उसके बाद हम आपसे कहेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर अगर दें तो हमको लगता है कि हम सबसे विराट कथा अब कर रहे हैं। हाँ, सबसे विराट कथा अब इस समय कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये कथा हम जनमानस को नहीं सुना रहे हैं। इसका प्रचार हमने यही कह के किया है कि आप ना आए, ऑनलाइन सुने। तो ये कथा हम कर किसके लिए रहे हैं? बोले हम बालाजी महाराज को सुना रहे हैं। और जब बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज इसको सुने, सन्यासी बाबा इसको सुन रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये सबसे विराट कथा है। एक तरफ मानव सुनता है और एक तरफ स्वयं भगवान सुनते हैं। तो जब भगवान सुन रहे हो तो उससे विराट कथा नहीं हो सकती। और हमको लगता है कि हम यहाँ से वो ताकत, वो पावर लेके जाएंगे। जो धर्म का प्रचार हम अभी कम संख्या में कर पाते थे, इसके बाद हमारे हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करेंगे जिससे हम पूरे विश्व में पुनः हमें वो सामर्थ्य देंगे कि हम युवाओं को और भी सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर सकें। निश्चित तौर पे धर्म तो एक ही है, सनातन। और जो व्यक्ति सनातन को स्वीकार करके भी आधा अधूरा काम करते, जैसे मैंने देखा है कि अधिकांश लोग कहते हैं हम लोग हिंदू हैं पर माथे से तिलक गायब है। बहुत लोग कहते हैं हम हिंदू हैं लेकिन चोटी गायब है। सब लोग, आप हिंदुओं से मिलिए, सब लोग कहेंगे, लेकिन अपने माँ बाप से कैसे बात की जाती है उनको ये पता नहीं। अपने संत पुरुषों के प्रति, आदर्श पुरुषों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए उन्हें मालूम नहीं। कहने को हिंदू हैं, नाम के हिंदू हैं, काम के सनातनी नहीं है। वाह। हमें नाम का हिंदू नहीं बनना है, हमें काम का सनातनी बनना है। और सनातनी वो है जो खुद भी जिए और दूसरों के प्रति, चाहे संत हो, पुराण हो, गौ हो, हमारी बुजुर्ग पीढ़ी हो, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें भी वो पिरोधा बो के जाए, जिससे वो आने वाले समय में भी सनातन का ये वृक्ष बढ़ता जाए। तो ऐसी सामर्थ्य मांगने में बालाजी महाराज से आया हूँ। वो सामर्थ्य लेके जाऊँगा तो मेरे जीवन की सबसे विराट कथा होगी। महाराज जी, एक हमारा सवाल है, जिस तरह से हिंदू समाज में धर्म का क्षरण हो रहा है, उस क्षरण को रोकने के लिए संत समाज का क्या योगदान होना चाहिए? अब देखिए, क्या होना चाहिए, सब संत अपने अपने तरीके से सारा कार्य करें। हम एक ही वे को समझ लें कि यही संत का काम है, बाकी का कोई नहीं, तो वो गलत है। संत अलग हैं और उनके मत भी अलग है। जैसे महाराज जी का कार्य है, यहाँ जो दरबार में आ जाए, एनी हाउ बालाजी महाराज से प्रार्थना करके उनके दुखड़े को दूर करते हैं, उन्हें सामर्थ्य। अब मेरे को कह दिया जाए कि इस पर कोई हवा आ गई है, महाराज जी आप कुछ करो, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। मुझसे कोई कहेगा कथा के माध्यम से हमें समझा दो, मेरा कार्य क्षेत्र वो है। तीसरे महात्मा है, वो गौ की सेवा के माध्यम से सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। चौथे हैं, वो बच्चों को विद्यालय में ले जाकर उन्हें विद्या, पूरा सनातन का नॉलेज देके। तो समस्त संतों का अलग अलग मत है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और वेद व्यास जी ने भागवत और पुराणों लिखी, तो सबका कार्य अलग अलग क्षेत्र में गया। तो सभी संतों को अपना कार्य करते हुए देख रहे हैं। अब जरूरत है हमें उन संतों को फॉलो करने की। जैसे मैंने कहा, माथे पे तिलक सबको लगाना चाहिए, आपने लगा रखा है, लेकिन आपको ये प्रेरणा अपने बच्चों को भी देनी चाहिए कि महाराज जी ऐसा कह रहे थे, हमें तिलक के बिना नहीं निकलना चाहिए। अगर हम सनातनी हैं तो अपनी संप्रदाय का तिलक लगाना चाहिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैं प्रार्थना तो यही समझता हूँ कि सभी लोग अपने संत जितने भी हैं सनातन कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। महाराज, जैसे आपने कहा संत का कार्य है समाज में जो अंधकार की ओर जा रहे हैं वो सही रास्ते पे चले, लेकिन देखा जाए लोग संत की बातों का ही अनुसरण करके धर्म की ओर चलते हैं, उनके पथ पर चलते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार संतों में आपस में विरोधाभास हो रहा है एक दूसरों के प्रति, इस पे क्या कहीं ना कहीं समाज में इसका ये प्राकृतिक बात है, अभी से नहीं पहले से भी होता है। परसों क्या नाम है, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी महाराज के भी मतभेद हुआ करते थे उसमें, क्योंकि हमारे कई चीज़ विषय हैं। कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है, और भगवान एक ही है, वो ही निराकार है, वो ही साकार है।
तो उनमें विचारों में कहीं ना कहीं ऐसे भेद आ सकते हैं, लेकिन उनमें ये मतलब नहीं है कि वहाँ साधु में कोई कमी है या वो बहुत गलत नहीं है। विचार तो अलग अलग हैं। कोई ये राम जी को मानते हैं, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, ये राम जी के युगल उपासक है, मैं ठाकुर जी का युगल उपासक हूँ, तो ये तो राम जी की जय बुलवाएंगे ना, और मैं कृष्ण जी की जय बुलवाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण जी छोटे पड़ गए कि राम जी बड़े हो गए, दोनों एक ही हैं। तो वो विषय है ही नहीं। हमको तो एक बात माननी चाहिए, जिन संत के विचार हमें प्रेरित कर रहे हैं, आंखें बंद करके हमको पीछे चलना चाहिए और उनके विचारों को जीवन में उतारने की कोशिश, सिर्फ सुने नहीं, उनके विचारों को ध्यान दें, शब्दों पे, विचारों को जीवन में उतार के अपने आप को सदमार्गी बनाना चाहिए। हमारे पास संतों के लिए था कि विरोधाभास का मतलब है कि संत एक दूसरे पर जब टीका टिप्पणी करने लगे तो समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं कल, शायद आप कथा अगर सुन रहे हो तो कल मैंने इस विषय पे बोला था, निंदा के विषय में हम लोगों को निंदा एक दूसरे की नहीं करनी चाहिए। उससे वाकई हमारे युवाओं में उनकी जैसे कोई मुझे फॉलो करता है और मेरे विषय में कोई संति उल्टा सीधा बोले तो वो सिर्फ मुझे ही हर्ट नहीं होगा, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी हर्ट होंगे। और ये कार्य संत का नहीं है। आपको अगर किसी को समझाना है तो आप पर्सनली उनसे मिलिए, कांटेक्ट कीजिए और उनसे अपने मतभेद अगर नहीं भी मिटते हैं तो उनको समझाइए, समझिए, और नहीं होता है तो तुम अपने क्षेत्र में अपना कार्य करो, उनको करने दो। मुझे नहीं लगता कि हमको किसी भी मंच पे एक दूसरे संत की निंदा करनी चाहिए। ऐसा पर्सनल मेरा विचार है और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में लोगों की आने की अनुमति है? कार्यक्रम में लोगों की आने की अनुमति है? नहीं है, आप सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। धर्म के नाम पे पाखंड भी चल रहा है, भक्तों को ठगा जाता है, और इसमें किस तरीके का संदेश देंगे जिससे इस तरीके का जो धर्म है वहाँ पाखंड नहीं, जहाँ पाखंड है वहाँ धर्म नहीं, सिंपल सी बात है। सीताराम, वाह। अपने देश में भी तालिबानी सोच के लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने देश में भी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षता। जो इस देश में वाकई सच्चे सनातनी हैं उनको अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जो लोग अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे, कोई भी सोच इस देश में आ जाए वो इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। धर्म बचा तो देश बचेगा, अगर वहाँ पे ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर देश नहीं बच पाएगा। 2018 और 19 में महाराज जी आप उसको छोड़िए, ये हम कथा करने आए हैं, कथा से संबंधित प्रश्न कीजिए। नहीं, वो मुखरता क्यों पीछे चली गई 2018? देखिए, हमारा मतलब है हम धर्म का प्रचार उस क्षेत्र में भी, आप अगर किसी हम बोलना नहीं चाह रहे थे इस विषय पे क्योंकि हम ये विषय पूरा सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा। बस इतना ही निवेदन करेंगे, ब्राह्मण, साधु और भक्त, ये तीनों की रक्षा करना, देश के छोटी सी छोटी जगह पे बैठा हो वो और बड़ी सी बड़ी जगह पे बैठा हो वो, उन सबकी जिम्मेदारी है, दिल से, वचन से नहीं, दिल से। अगर ब्राह्मण नहीं बचे, साधु नहीं बचे, भक्त, और यहाँ तीनों की बात है और हमारे पुराणों में लिखी गई है, वेद में है। और भक्त की कोई जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मण को जाति से आप संबंधित कर सकते हो, जातियां पहले से भी रही हैं, जातिवाद कभी नहीं रहा है, याद रखें इस बात को। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हम सब ऐसे ही रहे साथ में, लेकिन क्योंकि अब हमें वोट चाहिए और अलग अलग तरीके की बातें हम लोग करके एक दूसरे को लड़ा भिड़ा के विचार गालियां दिलवा के हम उल्टा सीधा करवा दे, वो गलत है। लेकिन कोई चाहे प्रशासनिक हो, शासनिक हो, सबको संत, भक्त और ब्राह्मण और गौ, इनकी रक्षा करने के लिए ही भारत में शासन और प्रशासन में जाना चाहिए। जो न जा पाए उनको फिर देख लीजिए। मेरा सवाल ये था महाराज जी, वो एजेंडा आपने छोड़ क्यों दिया? जो एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ आप मुखर हो रहे थे, लग रहा था कि देश भर में, और उसके कारण बहुत बड़ी ख्याति भी मिली आपको, फिर वो एजेंडा छोड़ क्यों दिया? हमें तो ख्याति मिली ठाकुर जी की कथा से। अगर हम ठाकुर जी की कथा नहीं कर रहे होते तो हमें कोई ख्याति नहीं मिल रही होती और आप हमारे आगे कैमरा लगा के नहीं बैठे होते। हमें तो ठाकुर जी ने दिया और आज भी हम जिंदा हैं तो ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन हमारा विचार था कि ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी परेशानी हो। हाँ, दोषी कोई भी हो उसे अंदर डाल दो, लेकिन दोषी है इसके लिए कानून व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। ये हमारा मतलब था। और आप सबसे पहले तो स्वागत है आपका बुंदेलखंड में, आप पहली बार आए। वाह। और आपका जो अंदाज हम हमेशा टीवी पे देखते थे वो आपने आपको दिखाया। पसंद है ना? बिल्कुल 100%। जय राम जी। और जरूरत भी है देश में कहीं ना कहीं। बस मैं एक ही सवाल आपसे करूंगा कि बुंदेलखंड में आप आए, अभी दूसरा दिन आपका है, ऑलमोस्ट कई जगह आप यहाँ आने से पहले रुके, क्या आपने धार्मिक जो दृष्टिकोण उससे क्या देखा और क्या संदेश आप देना चाहते हैं बहुत बढ़िया। बुंदेलखंड के लोगों? वाह। देखिए, हम मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में
टचवुड ठाकुर जी कृपा से हमारे बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी हैं। बुंदेलखंड में जब हम प्रवेश किए, चाहे हम छतरपुर, चाहे वो क्या बोलते, झांसी, नौगांव, झांसी, नौगांव और सब, वहाँ वो भक्ति हमें कर्म के रूप में उनको दिखी है उनके जीवन में। विशेष तौर पर युवाओं को जिस तरीके से हमने, लोग फिल्मी हीरो हीरोइन के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो संत महात्माओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लालायित हैं। और ये एक नया जोश है। बुंदेलखंड के लोगों को मेरा बार बार निवेदन यही रहेगा कि हमारे बच्चों के इस जोश को जिंदा रखें। मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र ये माना जाता है, लेकिन धार्मिक अवेयरनेस के मामले में आपको ये नहीं, हमको लग रहा है ये पिछड़ा नहीं है, सबसे आगे है। हम तो कल से आए, देवराजेंद्र खूब बरस रहे हैं। महाराज जी, इसी युवाओं के तरफ से एक प्रश्न मेरा है। अभी आपने कहा कि युवाओं ने बहुत उत्साह दिखाया आपके प्रति। महाराज जी, हमारे बुंदेलखंड की बात है, कहीं ना कहीं वो युवा उस बेरोजगारी में फंस करके वो उस तरफ भी ध्यान नहीं दे पाता है, धर्म के प्रति भी वो बेरोजगार भी रहता है, वो परेशान है। महाराज जी, उन युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या ऐसा प्रेरक संदेश होगा कि वो धर्म को लेकर चलें साथ में? केवल उनके लिए यही महत्वपूर्ण ना हो कि सरकारी जॉब मिल गई तो ही सफलता है और तो ही हम देश का कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, क्या हम चेंटी से कमजोर हैं? हम इंसान बनाए भगवान ने। अगर हम चेंटी से कमजोर हैं तो हम हार मान के घर बैठ जाएं। अगर उससे कमजोर हैं, अगर उसके बराबर भी हैं, और अगर हम अपने आप को मानव और युवा कहते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी लायक नहीं हैं। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे, इसका मतलब है परमात्मा आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहता है। आप चींटी को देखिए, 19 बार गिरती है पहाड़ से, फिर भी 20वीं बार चढ़ जाती है। अगर आप युवा हैं तो तब तक प्रयास करते रहिए जब तक आप सफल न हो जाएं। और आपके प्रयास में कमी नहीं हुई तो आप सफल होंगे और आप नौकर नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे। बस विश्वास रखिए बालाजी महाराज पे, विश्वास रखिए अपने जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस संप्रदाय को आप मानते हैं, ब्लाइंडली फेथ कर लीजिए। और मैं दावे से कहता हूँ, आप भूखे नहीं रहेंगे और किसी को भूखा रहने नहीं देंगे। इट्स माई बिलीव। बुंदेलखंड क्षेत्र में, छतरपुर में कई ऐसे गांव है, जैसे सुखवा गांव, वहाँ 1,000 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं और उसमें प्रशासन भी उसके रख रखाव के लिए कोई वो नहीं इंतजाम नहीं कर रहा। उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? अचट में करना चाहिए, प्रशासन को पुरातन चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए, यही निवेदन है आपके माध्यम से। आप विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो के काफ़ी समीप हैं, आप क्या कहना चाहिए खजुराहो के मंदिर और वहाँ की कला के बारे में? कल जाएंगे फिर वहाँ कह दें, सुना तो है, कल के बाद कहूँ तो देख के देख के कल वही मंदिर में। अब आप मत मिलना वहाँ। आप सबका धन्यवाद। मुझे महाराज जी, देखो, मुझे जिस प्रकार से वर्तमान में कथा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है कि हम भागवत कथा कराएं या अन्य कथा कराएं, जिस प्रकार रुचि बढ़ती जा रही है उसी प्रकार कथा कराना बहुत महंगा होता जा रहा है वर्तमान में। जैसे कोई साधारण कथा कराने के लिए पंडाल लगाना चाहिए लाखों का, साउंड सिस्टम होना चाहिए, संगीतमय होना चाहिए, जिससे गरीब व्यक्ति है शादी की तरह कथा कराने में। तो ऐसे में म्यूजिक की तरह, ऐसे में जब वर्तमान परिस्थिति में जहाँ धर्म की रक्षा की जा रही है और कथा कराना जितना महंगा होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति के लिए, साधारण परिवार के लिए क्या संदेश देंगे कि वो कैसी कथा कराए, उसके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की सूचना। अच्छा, एक बात बताओ, आपके युग में न्यूज चैनल कितने महंगे हुए कि नहीं? बताओ। अरे सुनिए ना, है पोर्टल भी चल लेंगे, अब उतने महंगे नहीं रहते। लेकिन यदि अब हमारी बात नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हम एक बात कहना चाह रहे हैं। आपके व्यूअर्स को कोई मना करता है कि आप मत देखो? हमारे जब कथा पंडाल कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान कराता है, कोई भी किसी की भी, एक बहुत बड़ा पंडाल लगाता है, बहुत बड़ा पंडाल लगाता है, उसमें वो सारे खर्च करने वाले नहीं होते, उसमें सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जिन पे कुछ नहीं होता है। उनके लिए भी कथा में कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप नहीं सुन सकते। और जो खर्चे होते हैं वो कथा वाचक पे नहीं होते हैं। अब टेंट वाले को सपोज दिया, वो टेंट वाला ले गया, ये हमारा प्रश्न नहीं है। तो कथा होना चाहिए, जिसके पास पैसा वो बड़ी कथा कराए। हाँ। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो भी कथा कराना चाहते, लेकिन उसके मन में एक गरीब ब्राह्मण से, एक साधारण से बैठा के वो कथा सुन लीजिए, उसके मन में एक भाव आते हैं, उसके मन में ऐसे व्यक्तियों के मन में ऐसे भाव ना आए, उनके लिए हम पूछते हैं। नहीं, भाव तो आना चाहिए, और भाव इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि जब आप कथा कराओ तो उतना खर्चा करो जितना खर्चा आप अपनी बेटी के विवाह में करते हो।
ये पूरा भागवत में महाराज जी ने पढ़ा है, सामर्थ्य अनुसार। सामर्थ्य अनुसार वो कराना चाहिए, इसमें पूरा सिद्धांत है। लेकिन जैसे हमारी वो सामर्थ्य नहीं है तो कुछ कथावाचक दूसरे हिसाब के होते हैं कि चलो जी पंडाल में ही करेंगे, लेकिन कुछ कथावाचक ऐसे भी होते हैं हमें सिर्फ कथा करनी है ठाकुर जी के, तो श्रद्धा के लिए हमें ब्राह्मणों में भेद नहीं करना यदि चाहिए। कोई गरीब परिवार का व्यक्ति, साधारण परिवार का व्यक्ति आपसे कहता है कि आप कथा हमारे यहाँ करिए, आपके यहाँ तो चलें? जी। आपके यहाँ कब चलना है ये बताइए, हम आप सब तैयारी करिए। महाराज जी एक सवाल है, परसों आप कब बुला रहे बताओ? आप देखो आप करा नहीं रहे हो पर हम पे चोट मारे जा रहे हैं। महाराज जी एक सवाल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत सारी वेब सीरीज आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी सौहार्द बिगाड़ रही है और समाज में डिसगोल्ड। अच्छा प्रश्न किया, वाह। क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे युवाओं के चरित्र का हनन करने वाली वेब सीरीज हों, फिल्में हों, सीरियल हों, उन पे इस देश में तो नहीं चलनी चाहिए वो। वाह। ये देश अगर हम विश्व गुरु बनने चाहते हैं, अभी तो नहीं बन पाए, बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें युवाओं के चरित्र को संभालने वाला, चाहे वो फिल्मी पर्दा हो, चाहे कोई इंटरनेट का प्रयोग हो, हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जहाँ से हमारे बच्चों का चरित्र संभले, बिगड़े नहीं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? धन से हम कभी धनवान नहीं हो सकते, चरित्र से हम सही माने में धनवान होते हैं, और उसको बिगाड़ने का काम ये सब फिल्में वगैरह करती हैं, तो इनको रोकना चाहिए। महाराज जी परसों इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक टिप्पणी आई है, गौवध पर एक टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परसों की है कि सरकारों को ये तय करना चाहिए कि देश में गौवध ना हो जी। तो अभी इस पर आपका क्या व्यू है? और वो राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए भी एक टिप्पणी की है कि सरकारों को इस विषय में सोचना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार भाजपा की जो हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जानी जाती है वो गौवध पे प्रतिबंध नहीं लगा रही। लगाना, आपकी क्या मांग है? लगाना चाहिए। गौ हत्या पूर्णतः बंद होनी चाहिए भारत में, क्योंकि भारत वो भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान आकर गौओं की सेवा करते हैं। और गौ हत्या किसी प्रदेश में बंद हो तो वो रोड पे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पर्याप्त गौशालाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ गौओं की सेवा वैसे ही हो जैसे हमारी माँ की सेवा होती है, जैसे हमारे बच्चों की सेवा होती है। क्यों? हमें जन्म देने वाली माँ सिर्फ 5-6 साल दूध पिलाती है, लेकिन गौ बिना जाति बिना मजहब पूछे जीवन भर दूध पिलाती है। उस गौ माता का आदर और रिस्पेक्ट पूर्णतः करना चाहिए, और इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। जब हाई कोर्ट नहीं कह दिया तो अब आपको कानून बना के गौ हत्या पूर्णतः राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रीय धन घोषित करना चाहिए। वाह वाह। क्योंकि हम गौ को पशु नहीं कह सकते, वो जिसको हमने माँ कहा उसे पशु कैसे कहते? हाई कोर्ट ने कहा है, हम उनकी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, लाखों करोड़ों धन्यवाद कि आपने ये सामर्थ्य किया कि वो गौ के प्रति आपकी श्रद्धा जगी, जो कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के तुरंत बाद जगनी चाहिए थी, पर इतना विलम्ब हुआ। फिर भी हम आदर कर रहे हैं, और आदर करके ये कहेंगे कि इन जज साहब को सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचाओ, और ऐसे जज होने चाहिए सनातन की रक्षा के लिए जो हमारे वेद पुराण इनकी भावना को समझें। नहीं बिकेगा इस देश में किसी भी कोने पर देश के। दूसरी बात, गौ राष्ट्रीय धन है, कृषि प्रधान देश है ना हमारा, कृषि प्रधान देश बिना वृषभ के संपन्न है? वो वृषभ देने वाली कौन है? तो धन हुई कि नहीं? जय हो। गौ धन हुआ कि नहीं? जय हो। तो गौ धन जो है इसको घोषित करें, और इस पर हाथ उठाने वाले पर दंड की अब हमें चलना। सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा हाँ। इसका थोड़ा सा हम कथा में कथा सुन लीजिए। जय बागेश। जो लोग गायों को पालते हैं बाद में छोड़ देते हैं, जब उनको दूध देना बंद कर देते जय हो। हैं। ऐसे कई गौशालाएं हैं जो संचालित है, पूर्णतः उनका काम करा दिया आपने हमारा। उनको क्या संदेश देना चाहिए? अभी हम करें बस पे सत्संग कथा में हम यही बोलेंगे कि गौ को ऐसे नहीं, आपसे तो ये निवेदन है कि आप यही कहें कि ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए गौ को, दूध ही नहीं सेवा ही संपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।